सीख कबाब बनाते वक्त क्या आपके भी कबाब टूट जाते हैं या सीख से गिर जाते हैं और ड्राई होकर बिल्कुल मज़ा ख़राब कर देते हैं? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बकरीद स्पेशल बीफ सीख कबाब, जो बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल जूसी स्मोकी और इतने सॉफ्ट बनेंगे कि हर बाइट मुंह में घुल जाए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी वो सीक्रेट टिप्स जिसकी वजह से सीख कबाब न सिर्फ परफेक्टली शेप होल्ड करेंगे बल्कि सीख से भी नहीं गिरेंगे। अक्सर घर पर सीख कबाब बनाते वक्त ये प्रॉब्लम होती है कि कबाब सीख पर स्टिक नहीं होते, फ्राई या बारबेक्यू करते वक्त टूट जाते हैं, अंदर से ड्राई और हार्ड हो जाते हैं, या कमर्शियल जैसा जूसी टेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वो ट्रिक बताऊंगी जो रेस्टोरेंट्स और बारबेक्यू एक्सपर्ट यूज़ करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बकरीद पर आपके सीख कबाब देखकर सभी तारीफ करें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है बीफ का गोश्त। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है ताकि जब मैं इसका कीमा बनाऊं तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ना रहे। सीख कबाब के लिए गोश्त में थोड़ा सा फैट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही कबाब जूसी और परफेक्टली बाइंड रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेरी तरह से लीन बीफ हो जिसमें फ़ैट कम हो या बिल्कुल ना हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट चीज़ बताऊंगी जो फ़ैट की कमी को परफेक्टली कवर कर देगी और कबाब को देगी बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल जूसी टेक्सचर। यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिसका छिलका उतारने के बाद अगर आप वेट करेंगे तो तकरीबन 200 ग्राम है। इसको मैंने मीडियम स्लाइस में कट कर लिया है। अब इस प्याज को मैं अलहदा से चॉपर में चॉप करूँगी, फिर मलमल के कपड़े में इसको प्रेस कर कर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। सीख कबाब में प्याज फ्लेवर और सॉफ्टनेस तो ऐड करती है, लेकिन अगर इसका पानी ना निकाला जाए तो इसका मिक्सर लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कबाब सीख पर नहीं टिकते, शेप ख़राब हो जाता है या फिर बारबेक्यू और फ्राई करते वक्त ये टूटने लगते हैं। यहाँ पर मेरे पास है साबित अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। सीख कबाब का असली मज़ेदार टेस्ट और वो फ्रेशनेस स्मोकी अरोमा इन्हीं बेसिक चीज़ों से आता है। तो तकरीबन 4 से 5 मैंने ली हैं मोटी हरी मिर्चें जो तीखी वाली नहीं हैं, और 3 से 4 मैंने तीखी वाली हरी मिर्चों का यूज़ किया है। 10 से 12 दाने मोटे वाले लहसुन के हैं। इसके अलावा 2 इंच की अदरक का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे तो सीख कबाब के हर बाइट में जूसी, एरोमेटिक और फुल फ्लेवर बन जाएगा। अब सबसे पहले गोश्त में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को भी इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि जब हम इस गोश्त का कीमा बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें उसी के साथ पिस जाएंगी। साथ ही इसमें मैंने 1 कप हरा धनिया भी शामिल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया था। ध्यान रखिएगा कि किसी भी सब्ज़ी में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ में पानी या मॉइस्चर हुआ तो उसकी वजह से कबाब टूट सकते हैं या सीख पे पकाते वक्त गिर भी सकते हैं। कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है, और 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर भी शामिल किया है। कबाबों को अच्छा कलर देने के लिए इसमें मैं सिर्फ हाफ़ टी स्पून हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुटी लाल मिर्चें मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा पिसी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून डालूँगी, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है, जिससे इसमें खुशबू और फ्लेवर दोनों एनहांस होंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकोड़ों को सॉफ्ट करने के लिए डाला जाता है। बेकिंग पाउडर का आपने यूज़ नहीं करना। प्याज को मैंने अलहदा से चॉपर में चॉप कर लिया था, फिर मलमल के कपड़े में इसको प्रेस करके इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस परफेक्टली मैरिनेट हो जाए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब मसाले गोश्त के अंदर तक एब्सॉर्ब होते हैं तभी सीख कबाब का टेस्ट रिच और कमर्शियल स्टाइल बनता है। अब साथ ही इन बोटियों का मैं कीमा बनाऊंगी ताकि मसाले इवनली ब्लेंड हो जाएं। अब यहाँ पर मेरे पास मीट मिक्सर मशीन है, और मैं इसमें बीफ की बोटियाँ और सारी फ्रेश सब्जियाँ ऐड करके इसका फ्रेश कीमा निकाल रही हूँ। फ्रेशली मिन्स कीमे का टेक्सचर और टेस्ट रेडीमेड कीमे से बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल होता है। आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, घर में मौजूद चॉपर में भी आप इसका कीमा बना सकते हैं। और अगर चॉपर भी नहीं है तो मेरी तरह से आपने पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के 2 दफ़ा मशीन का बारीक कीमा पिसवा लेना है। इसी प्रोसेस की वजह से मसाले और सारी सब्जियां परफेक्टली कंबाइन होते हैं। कीमा स्मूथ और स्टिकी टेक्सचर लेता है, और सीख कबाब ईजिली शेप होल्ड करते हैं।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मिक्सर को ओवर वाटरी आपने नहीं करना, वरना कबाब सीख से गिरने लगते हैं। इसलिए हर चीज़ को बैलेंस क्वांटिटी में यूज़ करना है ताकि कमर्शियल स्टाइल सीख कबाब रेडी हो। यहाँ पर मैंने मशीन से 2 दफ़ा बारीक कीमा कर लिया है और इस तरह का परफेक्ट टेक्सचर होना चाहिए। अब इस कीमे में मैंने 150 ग्राम जमा हुआ घी यूज़ किया है, क्योंकि जो गोश्त मैंने यूज़ किया था उसमें नेचुरल फ़ैट नहीं थी। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट सीक्रेट टिप यही है जो कि सीख कबाब को देगी बिल्कुल जूसी और कमर्शियल स्टाइल टेक्सचर। जमा हुआ घी ऐड करने से कबाब अंदर से मॉइस्ट और सॉफ्ट रहते हैं, बारबेक्यू और फ्राई करते वक्त ड्राई नहीं होते। कीमा परफेक्टली बाइंड भी होता है और सीख से गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं इस कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि घी, मसाले और सारी चीज़ें परफेक्टली कंबाइन हो जाएं। सीख कबाब का परफेक्ट टेक्सचर सिर्फ इंग्रेडिएंट से नहीं बल्कि प्रॉपर मिक्सिंग से भी आता है। तो इस वक्त आपने पेशेंस से काम करना है, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। जब कीमे को थोड़ी देर तक अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है तो इसमें नेचुरल स्टिकनेस डेवलप होती है, देखिए कुछ इस तरह से। और यही बाइंडिंग कबाबों को मजबूती से सीख पर होल्ड कराती है, जिससे शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है और कुकिंग के वक्त ये टूटते नहीं हैं। अब मैंने इसे कवर कर दिया है। कवर करके इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे आपने फ्रीज़र में रखना है, रेफ्रिजरेटर में नहीं, फ्रीज़र कहा है मैंने। चिलिंग प्रोसेस से कीमे का टेक्सचर और भी ज़्यादा टाइट और परफेक्टली फर्म हो जाता है। इसको मैंने तकरीबन 1.5 घंटा फ्रीज़र में रख कर निकाला है और आप लोग देख सकते हैं कि घी, मसाले और कीमा परफेक्टली सेट हो गए हैं। कीमे में परफेक्टली बाइंडिंग आ गई है। कबाब सीख पर ईजिली शेप होल्ड करेंगे और कुकिंग के वक्त बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अब इस 1 किलो कीमे में मैं हाफ टी स्पून से भी कम सुहागा पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि सीख कबाब की बाइंडिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये आपको ईजिली किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से मिल जाएगा। सुहागा पाउडर की वजह से कीमा सीख पर टाइटली होल्ड करता है, कबाब टूटने या गिरने से बच जाते हैं और टेक्सचर और भी ज़्यादा फर्म और स्टेबल हो जाता है और कमर्शियल स्टाइल परफेक्ट शेप भी मिलता है। ये वो छोटी सी ट्रिक है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, लेकिन इसी से कबाब का प्रोफेशनल लेवल का फिनिश आता है। बस क्वांटिटी आपने बिल्कुल कंट्रोल में रखनी है, ज़्यादा ना डालें वरना टेस्ट इफेक्ट हो सकता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब आप यहाँ पर मिक्सर की बाइंडिंग चेक करें। अब कबाबों को शेप देने का टाइम है, जिसके लिए हाथ को पहले आपने पानी से गीला कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास मेटल की सीख है। अगर इस तरह की सीख नहीं है तो आप कबाबों को अगर पैन फ्राई कर रहे हैं तो स्ट्रॉ और पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन 90 ग्राम्स का पोर्शन लिया है। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं। अब कबाब को मैंने सीख पे लगा दिया है और इसको हल्के हाथ से मैं सीख पे फैला रही हूँ। हर पोर्शन को अच्छी तरह से हाथ से प्रेस करना, लंबाई में सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कबाब बिल्कुल टाइट और इवनली बन जाए। कबाब के दोनों कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से प्रेस कर कर आपने टाइट कर देना है। हाथ को मैंने अगेन गीला किया है और सीख पर सेट करने के बाद इसके ऊपर मैं फिंगर इम्प्रेशंस दे रही हूँ। ये एक ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल बारबेक्यू टेक्निक है जो कि कबाबों का न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि उनकी कुकिंग को भी परफेक्ट करती है। इस कबाब के अंदर एयर गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कबाब ग्रिलिंग के वक्त शेप बिल्कुल परफेक्टली स्टेबल करते हैं। एक कबाब हमारा रेडी हो गया है, बाकी के कबाबों को भी इसी तरह से सीख पर लगाकर आपने रेडी कर लेना है। अब यहाँ मैं आपको अंगीठी दिखा रही हूँ जिसको मैंने पहले अच्छी तरह से दहका लिया है और अब इन कबाबों को इस ग्रिल के ऊपर सेट करने का टाइम आ गया है। 1 किलो कीमे में आप इजीली 15 से 16 कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिनका वेट तकरीबन 90 ग्राम्स का होगा। अब इन कबाबों को मैंने ग्रिल पे रख दिया है और बिल्कुल स्लो कुकिंग इनकी की जाएगी और हर 20 से 30 सेकंड के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है ताकि कबाब इवनली कुक हों और अपनी शेप भी होल्ड कर लें। शुरू के 3 से 4 मिनट तक आपने कबाबों की हर साइड को तकरीबन हर 30 सेकंड के बाद चेंज करना है ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड कर लें और सीख से बिल्कुल ना गिरें। फिर जब ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें तो उसके बाद आपने हर 1 से 2 मिनट के बाद कबाबों की साइड को चेंज करना है ताकि कबाब हर तरफ से यूनिफॉर्म ब्राउन होते रहें, जिससे ओवर कुक होने से भी बच जाएंगे, अंदर तक जूसी और सॉफ्ट रहेंगे और परफेक्ट बारबेक्यू स्ट्रिप्स और स्मोकी फिनिश भी मिलती रहेगी। इनका जो टोटल ग्रिलिंग का टाइम है वो 12 से 13 मिनट है। 12-13 मिनट के बाद आप इनको देखेंगे कि ऊपर से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से बेहद सॉफ्ट, जूसी और मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार होंगे। बस हर थोड़ी देर बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है ताकि कबाब सब तरफ से इवनली कुक हो और शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे और टेस्ट हो जाए बिल्कुल कमर्शियल लेवल का। अब हमारे बकरा ईद स्पेशल बीफ सीख कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन और स्मोकी अरोमा के साथ, और हर बाइट में जूसी, सॉफ्ट और फुल ऑफ फ्लेवर। देखें कैसे परफेक्टली सीख पर होल्ड हुए हैं, ना ही टूटे हैं ना ही गिरे हैं, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल बारबेक्यू फिनिश के साथ। ऊपर से हल्का सा चाट टेक्सचर और अंदर से बटरी सॉफ्टनेस। यही वो रिजल्ट है जो हमने इन सीक्रेट टिप्स, परफेक्ट बाइंडिंग और स्लो ग्रिलिंग से अचीव किया है।
अब बस इन्हें गरम-गरम सर्व करने का टाइम है और यकीनन हर कोई एक बाइट लेकर तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इसको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ। आप इसको इमली की चटनी या अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको सर्व करें आप गरम-गरम रोटी, पराठे या नान के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। जिन लोगों के पास ग्रिलिंग का ऑप्शन नहीं है, तो वो सेम इसी रेसिपी के साथ इन कबाबों को पैन में भी फ्राई कर कर रेडी कर सकते हैं। एक पैन में आपने इनको शैलो फ्राई करना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको कुक करना है। फ्राई करने के बाद आपने इसको कोयले का स्मोक देकर बारबेक्यू फ्लेवर अचीव करना है। पैन फ्राई सीख कबाबों को कैसे रेडी किया जाता है, इसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।